प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग जीएस की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में पुनः जुड़ रहे हैं। इसके पहले एक श्रृंखला हम लोगों ने कवर की थी जो सुपर टीटी के नाम से थी। यह श्रृंखला आपके एलटी एग्जाम के लिए, बीईओ एग्जाम के लिए, या आपके कहें तो जो सुपर टेट होने वाला उसके लिए, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जीएस के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, खास करके बीडीओ री एग्जाम के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जीएस के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रिपीटेड और रिलेटेड की श्रृंखला में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने चल रहे हैं। यह श्रृंखला आपको पूर्णतः फ्री मिल जाएगी। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004109989 पे जाकर के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, प्रैक्टिस पेपर का। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है, यानी जो आपको आड तिरछे अक्षर से लिखा गया है वही आपका सही आंसर है। तो कह रहा है प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। जो प्राकृतिक रबर होते हैं ना, वो मोनोमर इकाइयों से जुड़ करके बहुलक होते हैं, यानी पॉलीमर होते हैं। तो उसी पॉलीमर का जो मोनोमर है वो आपसे पूछा जा रहा है, यानी एकलक क्या है, मोनोमर क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या नियोप्रीन है, आइसोप्रीन है, टेरिलीन है या आर्लिन है? तो आप बताएंगे प्राकृतिक रबर जिसे आइसोप्रीन कहते हैं। प्राकृतिक रबर क्या कहा जाता है? इसे आइसोप्रीन कहते हैं। और आइसोप्रीन में अगर हम बात करें तो इसके फार्मूले की तो CH2 डबल बॉन्ड, और उसके बाद सी ब्रैकेट में लिखा जाता है आपका CH3, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और ब्रैकेट बंद करने के बाद आप लिखते हैं क्या, CH डबल बॉन्ड CH2, और इन दोनों का अनुपात क्या होता है? 1:2। इसी को हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। हालांकि आप 1:4, हाँ 1:4 माफ करिएगा। तो ये आपका जो है 1:4 होता है। लेकिन आप मान चलिए कि आपसे कभी फार्मूला नहीं पूछा गया, किसी भी एग्जाम में फार्मूला नहीं पूछा जाता। हम तो मान लीजिए आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, कहीं पे फार्मूला नहीं पूछा जाता। प्राकृतिक रबड़ कुछ विशिष्ट गुण रखते हैं, जैसे कुछ विशेष प्रकार के पौधों के जो लेटेक्स होता है, यानी जो गोंद निकलता है, उस गोंद से भी यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है। शुद्ध प्राकृतिक रबर जो होते हैं वो मृद होते हैं, यानी मृद होते हैं, और दो लखी होते हैं, यानी दो मृद होते हैं, मुलायम होते हैं। रबर को उपयोगी बनाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सही चीज़ है कि अगर हमें रबर का उपयोग करना है तो इसे हम सल्फर मिला देते हैं, और सल्फर साथ मिला करके इसे गर्म करते हैं, तब यह उपयोगी हो जाता है। सल्फर साथ गर्म करते हैं, जिसे वल्कनित रबर कहते हैं। क्या कहा जाता है? वल्कनित। क्या कहते हैं? वल्कनित। कौन से रबर को वल्कनित रबर कहा जाता है? जो रबर सल्फर के साथ मिला होता है, इसी को हम लोग वल्कनित रबर कहते हैं। रबर औद्योगिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपयोगी पदार्थ है। तो आपका सही आंसर तो आइसोप्रीन है। आप इस सही आंसर पे पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हम लोग कॉमन जानकारियों के बारे में भी चर्चा कर लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप खोज किया गया। फिर से देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। किसका? इसके, यानी अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग के बाद किसकी खोज की गई, इसके बारे में बताना है। प्रोटॉन का, परमाणु के नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, या परमाणुवीय द्रव्यमान का? तो आप कहेंगे परमाणु के आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सौर पत्रों पर अल्फा किरणों की बमबारी की, और जब बमबारी कर लिए तो बमबारी का प्रयोग करने से एक उन्होंने सिद्ध किया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्रक के लिए अति सूक्ष्म स्थान में संचित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु का नाभिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। फिर से सुनिएगा। उसके बाद कह रहा है कि अतः रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अल्फा कण प्रकीर्णन के बाद किसकी खोज की गई? परमाणु के नाभिक की। फिर से अगर हम बताएं पूरी बात की समरी, तो पहले क्या हुआ कि स्वर्ण पत्रों के ऊपर अल्फा कण की बमबारी की गई, और जब अल्फा कण की बमबारी की गई तो उसके बाद जो उन्हें प्राप्त हुआ उसका उन्होंने परमाणु द्रव्यमान क्या किया? परमाणु जो द्रव्यमान है
परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान में संचित जिसके परमाणु का नाभिक कहते हैं की खोज की। अतः हमसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद किसकी खोज हुई थी, तो आप कहेंगे परमाणु के नाभिक की खोज हुई। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया, और एक बार आप मन से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? आप बताएंगे, बहुत आसान सा है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? बात कहेंगे तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? कई बार आपने देखा होगा प्रश्नों में, तो कहते हैं सेरीकल्चर कहा जाता है। ये तो आपको आंसर पता हो गया, सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर आप जानते हैं मधुमक्खी पालन को, पीसीकल्चर मत्स्य पालन को, एग्रीकल्चर जो है खेती किसानी को कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालना रेशम उत्पादन कहलाता है, ये बात आप जानते होंगे। भारत में रेशम उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान। अगर भारत की बात करें रेशम उत्पादन में, तो विश्व में इसका कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। किसका? भारत का। भारत में रेशम कीट की 4 प्रजातियां, रेशम की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? रेशम कीट की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पे? भारत में रेशम कीट की टोटल प्रजातियों की संख्या कितनी? 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अगर आपको एक एक करके हम सबके बारे में बताएं तो पहली प्रजाति जो है उसका नाम है बाम्बिक्स मुराई। क्या है? बाम्बिक्स मुराई है। ये बाम्बिक्स है, इसे क्या कहते हैं? बाम्बिक्स मुराई कहते हैं। बाम्बिक्स मुराई कहा जाता है। और बाम्बिक्स मुराई जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? मुराई ये सहतूत की पत्ती पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? सहतूत की पत्ती पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? सहतूत की पत्ती को, या सहतूत की पत्ती या रेशम का कीट कहलाता है। ठीक है, एंथेरिया पैकिया या टसर रेशम कीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथेरिया पैकिया को क्या कहते हैं? एंथेरिया पैफिया को क्या कहते हैं? एंथेरिया जो है, एंथेरिया को क्या कहते हैं? टसर कीट कहा जाता है, या टसर रेशम कीट। फ्लोसामिया रेशनी को क्या कहते हैं? एसी रेशम कीट कहते हैं। और एक होता है एंथीरिया आसामा को मूंगा रेशम कीट कहा जाता है। एंथीरिया आसामा को क्या कहते हैं? मूंगा रेशम कीट कहते हैं। यानी 4 प्रकार के रेशम कीट हमारे देश में पाए जाते हैं, भारत में। और भारत रेशम उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान अपने आप में रखता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आप कहेंगे, देखिए यहाँ पे आंसर आपका थोड़ा सा टिपिकल है, आपको ऑप्शन से जाना होगा। आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य फल भित्ति से, बीज चोल से, या फल भित्ति से। आपको बताना सही आंसर क्या है। आप कहेंगे बीज चोल से जो होते हैं, बीज का जो चोल का हिस्सा होता है उसी से क्या प्राप्त किया जाता है? रेशम, कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशे बीज चोल यानी सीड कोट से, किससे? सीड कोट। बीज चोल मतलब क्या होता है? सीड कोट से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? सीड कोट से प्राप्त किए जाते हैं। कपास एक नकदी फसल है जिसे सफेद सोना कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना कहा जाता है। किसको? कपास को सफेद सोना कहा जाता है। तो ये नकदी फसल है, और नकदी फसल के कारण इसे सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सफेद कलर का होता है और ये अच्छा पैसा देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जल्दी बता दीजिए। सफेद सोना कहा जाता है। और जो रेशा प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे बीज चोल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बीज चोल मतलब होता है सीड कोट। ठीक है, निकाय के तापमान में परिवर्तित क्या है? निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पे 50 डिग्री है। ठीक है, केल्विन स्केल पर ताप का परिवर्तन क्या होगा? देखिए, केल्विन स्केल की अगर हम बात करें, ताप में परिवर्तन की अगर हम बात करें, तो ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अतः आप जानते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के लिए जो ताप होता है वो हमेशा बराबर होता है। यानी 50 डिग्री अगर सेंटीग्रेड है तो और केल्विन पे भी वो क्या होगा? 50 डिग्री ही होगा। तो केल्विन पे 50 केल्विन आ जाएगा और आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में कोई भी परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता कैसी है? तो आप कहेंगे प्रकृति के लिए जो विज्ञान की मान्यता होती है वह मान्यता कैसी होती है? तो वह मान्यता होती वास्तविकता की। विज्ञान की जो मान्यता है वो किसकी है? वास्तविकता की है, हकीकत की बात करता है विज्ञान। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक यहाँ पे पीडीएफ लिखा गया है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये है आपका स्व इच्छा दान योजना। इसके अंतर्गत आपको मिलता है गोल्डन कार्ड। क्या मिलता है? गोल्डन कार्ड मिलता है। और ये गोल्डन कार्ड आप 99 रुपये दे करके प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। यह 99 रुपये जब आप हमें देते हैं तो इसके बाद आपको मिलता है एक गोल्डन कार्ड, जिससे आप पूरे जीवन आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल के द्वारा जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी क्लासेस अपलोड की जाएंगी, उन सभी क्लासेस आपके लिए निःशुल्क होंगी ताउम्र। और यह कार्ड आपके जो भी भाई बंधु और या आपके बच्चे या आपके मित्र, 3 लोगों तक आप अगर चाहें तो इसे पूरा पहुंचा सकते हैं।
तो ये कार्ड आपके लिए पूरा मुफ्त होगा, आप पूरे जीवन इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। गोल्डन कार्ड अगर एक बार आपके पास है तो चैनल के द्वारा अपलोड होने वाली कोई भी क्लास आपके लिए पूर्णतः फ्री होंगी लाइफ टाइम के लिए। कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता, आपको बताना कोयले के भंजक आसवन से क्या प्राप्त नहीं होता है, आपको ये बताना है। देखिए, कोयले के भंजक आसवन जब आप कहेंगे, पेट्रोलियम प्रकृत रूप से पाया जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर तो पेट्रोलियम होगा, चूंकि ये नहीं प्राप्त होता। कोल गैस प्राप्त होगी, अमोनिया द्रव्य प्राप्त होता है, कोलतार प्राप्त होता है, तो आपका ये नहीं प्राप्त होता, ठीक है। और पूछ रहा है क्या प्राप्त नहीं होता, पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होगा, तो आपका सही आंसर तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन है, जबकि और सब लोग जो हैं ये कोयले के भंजन विधि द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, क्योंकि कारण बताना है आपको। कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे कार्बन के पास यह क्षमता होती है कि अपने साथ 4 लोगों को जोड़ सकता है। कार्बन अपने साथ क्या करता है, चतुर्संयोजी बंध बना करके 4 लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। अगर हम बात करें तो इसमें श्रृंखलीकरण की प्रकृति अधिक होती है, तो ये आपका सही होगा, इसमें श्रृंखलाकरण की प्रकृति अधिक होती है, यानी 4 लोगों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। क्या होगा, 4 लोगों की जोड़ने की क्षमता रखता है, यानी श्रृंखलीकरण की प्रकृति अधिक होती है। ये आपका सही आंसर है। और यहाँ पे आड वाला आपका गलत है, ये नहीं है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साबुन है, आपको बताना जो साबुन आप लगाते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, ये साबुन क्या है, तो आपको बताना है। आप देखिए कैसे ऑप्शन दिए गए, निम्न श्रेणी वसा अम्लों के अल्कली धातुओं के लवण, उसके बाद आपका दिया गया है डेडिसिल बेंजीन सल्फोनेट, और उसका उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के अल्कली लाइन के क्या हो जाएंगे, धातुओं के लवण हो जाएंगे। आपका सही आंसर ए हो जाता है, कौन सा, अल्कली धातुओं के लवण। साबुन साधारणतः तथा उच्च वसी अल्कली लवणों के, यहाँ देखिए अल्केलाइन है और यहाँ पे अल्कली, बस इतना सा अंतर है, तो अल्कली धातुओं के लवण होते हैं। पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है, यानी जूट जो है पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे तने से। कहाँ से प्राप्त होता है, जूट तना से प्राप्त किया जाता है, तने से जूट की प्राप्ति की जाती है। इसी को बास्ट फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर कहा जाता है, कहीं कहीं पे बास्ट फाइबर दे के पूछा जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर कहा जाता है, फ्लोएम तंतु कहा जाता है, ठीक है। दिए गए विकल्प में जो धातु और अधातु दिए गए हैं उनके आपस में जो चीज़ें हैं वो सुमेलित हैं, यानी आयोडीन घावों को ठीक करने के लिए उपयोग में आती है, मरकरी तापमापियों में उपयोग में आती है, एल्युमिनियम खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी करने में काम आता, और क्लोरीन जल शोधन में काम करता है, यानी जल को स्वच्छ करने में काम करता है, कौन सा, क्लोरीन। चारों ऑप्शन आपस में सुमेलित हैं। उसके बाद प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण क्या हैं, आपको बताना। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण बताना है कि यह टिकाऊ होती है। उसके बाद है आपका जो है प्लास्टिक टिकाऊ होती है, ये बात तो सही है, ठीक है। कहें से कि इसको हम लोग किस में रखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में रखा जाता है, प्लास्टिक जल्दी से सड़ती नहीं है, तो टिकाऊ तो होगी। वजन में हल्की भी होती, यह भी बात सही। यहाँ पे देखिए टिकाऊ, विद्युत की सुचालक, अन्य नहीं, ये भी नहीं। अब नीचे आते हैं, ये देखिए ऑप्शन आपके यहाँ है, कह रहा है टिकाऊ होती है, वजन में हल्की होती है, वनज नहीं है, वजन होगा, ठीक है। वजन में हल्की होते हैं, ठीक है, और अनअपक्रियाशील होते हैं, कोई अपक्रिया नहीं करती। अगर अपक्रिया करती तो आप कटे हुए तार के ऊपर पॉलीथीन या प्लास्टिक नहीं लगाते, ठीक है। वैज्ञानिक तथा उनके खोज आपस में क्या है, सुमेलित हैं, वैज्ञानिक हैं और उनकी खोज जो है आपस में सुमेलित हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका ढूंढा था, लुई पास्चर ने किण्वन का, और रॉबर्ट कोच ने एंथ्राक्स जीवाणुओं की खोज की थी, तो ये आपस में सुमेलित हैं। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व है, जो उर्वरक होते हैं उसमें फसलों के लिए उर्वरक तत्व जो होते हैं उसमें होता है NPK, आप याद रखिएगा NPK, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पे। शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, उसे शर्करा को अल्कोहल में बदलने को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, या फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहा जाता है, या तो इसी को क्या कहते हैं, किण्वन कहा जाता है। क्लियर है,
किण्वन या तो इसी को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहा जाता है। चलें, आहारी रेशे क्या हैं? आहारी रेशे जो हम लोग खाते हैं, आहारी रेशे क्या कहलाते हैं? आहारी रेशे आहार में उपस्थित रेशा तत्व को कहते हैं। ये पौधे के मिलने वाले ऐसे रेशे होते हैं जो स्वयं को अपाच्य होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया में सुचारू बनाने का काम करते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका सही आंसर, रुक्षांश भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। मानव निर्मित, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशे में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? कह रहा कौन ऐसा है जो कृत्रिम रेशा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा रेशा ऐसा है जो कृत्रिम रेशा, तो आपका सही आंसर हो जाता है रेयान। कौन सा? रेयान। रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यहाँ से काष्ठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। घाव पर फिटकरी लगने के से रक्त स्राव रुक जाता है। घाव पर जब आप फिटकरी लगाते हैं तो रक्त का बहना क्या होता है? रुक जाता है। पूछ रहा ऐसा क्यों होता है, आपको ये बताना है, इसका आंसर देना है। ऐसा क्यों होता है? कह रहा फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। रक्त को जमा करके क्या करती है? थक्का बना देती। कौन? फिटकरी। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टली पदार्थ होता है। साधारणतः फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट। क्या नाम है? पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट है। K2SO4 Al2SO4 इंटू ट्वाइस H2O होता है इसका फार्मूला। तथा फिटकरी पोटास एलम का उपयोग रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है। इसके कारण ये रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। उसके बाद विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, कह रहा विद्युत यंत्र जो है उसमें बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? विद्युत का कुचालक। आप देखेंगे बेकेलाइट के आपके पास जो है सामान, आपके घर में बोर्ड वगैरह लगे होंगे, ठीक है। बेकेलाइट एक कंपनी भी है। तो बेकेलाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आप एलईडी का भी उपयोग करते हैं और सीएफएल का भी उपयोग करते हैं। अब आपको बताना है कौन सा सही, इसका आंसर आपको देना है। अगर हम बात करते हैं एलईडी की, तो एलईडी बेहतर है क्योंकि अधिक अच्छा, क्योंकि सीएफएल की विषैला पदार्थ होते हैं। कह रहा है कि एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। सही आंसर आपका पहला ही है, तो बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टिन की पुट्टी होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि कह रहा है जो अंदर की सतह होती है वो टिन से पुती होती है, यानी लेप की होती है, और जस्ते से नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। क्या कहता है? जस्ता जो होता है टिन से अधिक क्रियाशील होता है। अपमार्जक हैं। अपमार्जक क्या है आपको बताना है। अपमार्जक क्या होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपमार्जक क्या है, तो आप कहेंगे अपमार्जक किसे कहेंगे? बताइए। अपमार्जक जो होते हैं ये प्रबल अम्ल होते हैं और प्रबल क्षार के लवण होते हैं, यानी प्रबल अम्ल होते हैं एवं प्रबल क्षार के लवण होते हैं। कौन? अपमार्जक। इसके बाद प्रेशर कुकर में सेम जल्दी पक जाते हैं क्योंकि, प्रेशर कुकर में सेम जल्दी पक जाते हैं क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण होता है कि जल्दी से पक जाते हैं। नीचे दिए गए बहुलक में एकलक आपस में सुमेलित हैं। कुछ बहुलक दिए गए हैं और उसके एकलक आपस में सुमेलित हैं। पीएनएन एक्रिलोनाइट्रिल प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन, अभी ऊपर बताया गया था पहले क्वेश्चन में। नाइलॉन 6 केप्रोलेटम, और उसके बाद पीबीसी क्या होता है? क्लोरोएथीन होता है। पीबीसी में क्या होता है? क्लोरोएथीन होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में बहुलक का उदाहरण क्या है? देखिए, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है, जबकि पॉलीस्टीरीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाता है? बेकेलाइट और पॉलीस्टीरीन। कौन सा? बेकेलाइट और पॉलीस्टीरीन आपका सही आंसर हो जाता है। पेट्रोलियम प्रभाज तथा उनके संगठक आपस में सुमेलित हैं। कौन कौन है? तो देखिए ये सब आपस में सुमेलित हैं, सही हैं। यानी गैसोलीन का जो फार्मूला होता है C4H9 है, केरोसिन C8C16, और इसका गैसोलीन C4C9, केरोसिन C8C16, डीजल C10C18, और भारी तेल जो है तो हैं C16 और C30।
लेजर की खोज किसने की थी? लेजर की खोज किसने की थी आपको बताना है। लेजर की खोज किसने की थी? आप इसका आंसर बता देंगे। थियोडोर मैनन ने की थी। किसने की थी? थियोडोर मैनन ने लेजर की खोज की थी। किसने? थियोडोर मैनन ने। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में आता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सड़क बनाने के काम में आता है? आपको बताना है कौन सा उत्पाद ऐसा है जो सड़क बनाने के काम में आता है। आपका सही आंसर है बिटुमेन। कौन है? बिटुमेन है, ये सड़क बनाने के काम में आता है। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, ये आपके स्क्रीन का प्रश्न है जो आपके थंबनेल पे है। फोम के गद्दे और तकिए बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो आप कहेंगे पॉलीयूरेथेन के बने होते हैं। किसके? पॉलीयूरेथेन के बने होते हैं। आपका सही आंसर है पॉलीयूरेथेन के बने होते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, चूंकि श्रृंखला कंटिन्यू है, कल आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग जुड़ेंगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं किया जाता है? आपको बताना सौर सेल बनाने में नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग? तो आप कहेंगे प्लेटिनम का प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं किया जाता, बल्कि सिलिकॉन का, गैलियम का और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।